शुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं मुनीन्द्रं वाकायचित्तैः सततं भजेऽहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमः चंडिकाय ओम। गन्धपृथिव्यां च पुण्यो गन्धपृथिव्यां च तेजस्मास्विवावसौ तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं धर्माविरुद्धभूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्चैव मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावै एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते कल जो 2 श्लोक हुए थे, बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्माविरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। तो जितना भी संसार के अंदर भाव है, काम और राग से विवर्जित जो बलवानों का बल है वो मैं हूँ। और धर्माविरुद्ध, धर्म से अविरुद्ध, धर्म के अनुकूल जो काम है, हे भरत सर्वभूतों में वह भी मैं हूँ, ये कल बताया था। अब यहाँ के किम अति परिगणनेन, किम एवं अति परिगणने और ज़्यादा गिनाने से क्या फायदा, हम आपको सबको एक ही शब्द में बता देते हैं। मतलब जितने भी संसार के अंदर पदार्थ है, जो कुछ भी है, वो सब मेरे से ही उत्पन्न हुआ है, ये बात आपको बताते हैं। आपको सब समझ में आ जाएगा, ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्चैव मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। कहते संसार के अंदर जितने भी सात्विक भाव है, अर्थात सात्विक भाव और सात्विक उसके कार्य, भाव मतलब कार्य, जितने भी सतोगुण से उत्पन्न होने वाले कार्य है, जितने भी रजोगुण से उत्पन्न होने वाले कार्य है, या जितने भी तमोगुण से उत्पन्न होने वाले कार्य है, ये सारे के सारे कहते हैं मत एवेति, मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं। हे माया के गुण माया से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन उसका उत्पादक जो है, जो मूल स्रोत है, वो स्वयं भगवान कहते मैं ही हूँ। अर्थात मेरी सत्ता और मेरी स्फुरना, मेरे प्रकाश से ये सारा जगत उत्पन्न हुआ है। इसलिए जो कुछ भी संसार में दिखाई देता है, वो केवल और केवल मेरे में है, मेरे से भिन्न किसी वस्तु में नहीं है। मैं ही एकमात्र सबका अधिष्ठान हूँ, मैं ही एकमात्र सबका आश्रय हूँ। इस प्रकार से भगवान इसमें कहते हैं।
न हम तेषु, मैं उसमें नहीं हूँ, ते मई, न वे मेरे में नहीं है, ते मई वे मेरे में है, अहम तेषु न मैं उसमें नहीं हूँ। एक होता है आधार और एक होता है आधेय। जैसे दूध पतीले में होता है, पतीला उसका आधार है और दूध उसका आधेय है, दूध उसके अंदर है। अब ये हम कहेंगे कि पतीले में दूध है या दूध में पतीला, क्या कहेंगे? पतीले में दूध है। क्या कहेंगे? पतीले में। तो ये तो नहीं कहेंगे ना कि दूध में पतीला है, ऐसा तो नहीं कहेंगे। ठीक उसी प्रकार से ये जो कुछ भी है भगवान में है, भगवान किसी में नहीं, और किसी में नहीं ऐसा नहीं है, व्याप्त। लेकिन जो कुछ दृश्यमान है, जो दिखाई देता है, वो उसी में दिखाई देता है, उससे भिन्न बाहर नहीं दिखाई देता। आपको दृष्टांत दिया था कि चांदी हमको दिखाई देती है, सिप्पी में दिखाई देती है। सिप्पी का हमें ज्ञान नहीं है, वहाँ चांदी का ज्ञान, चांदी हमें दिखाई देती है। लेकिन जब कालांतर में पता चलेगा तो उसका आधार हमको चांदी नहीं होगी, सिप्पी में चांदी दिखाई देती है, ऐसा आधार होगा, ऐसा बनेगा भाव। चांदी में सिप्पी दिखाई देती है, ऐसा नहीं बनेगा। इसलिए कहते हैं कि सब कुछ जो है मेरे में है, मैं किसी में नहीं हूँ। अर्थात जिसमें रहना होता है वो अध्यस्त होता है। तो भगवान अध्यस्त नहीं है, भगवान अधिष्ठान है। सिप्पी अध्यस्त नहीं है, चांदी अध्यस्त है। ठीक है, ये चीज वो ये चान्य है भावा चित्त परिणामा। ये जितने भी भाव है वो सारे भाव जो है चित्त के परिणाम है, चित्त वृत्ति के परिणाम। हम जो कुछ भी देखते हैं हम अपने अंतःकरण से देखते हैं, इंद्रियों के द्वारा देखते हैं, और अंतःकरण में चित्त की वृत्ति बनती है। जैसी वहाँ वस्तु होती है वैसे हम उसको देखते हैं। वहाँ वस्तु वास्तव में होती ही नहीं है और हम देखते हमारी चित्त की वृत्ति बनती। इसका कारण क्या है? कि हमारा ज्ञान। हमारे ज्ञान ने जन्म जन्मांतर से वो जिस प्रकार के संस्कार भरे हुए हैं। चीज को हम देखते हैं माला है, माला का नाम हमको पता नहीं लेकिन दिखाई देती है। जब कोई व्यक्ति हमको बड़ा हमारा बुजुर्ग व्यक्ति बताते हैं कि इसको माला कहते हैं तो हम इसको माला कहने लगते हैं। आकृति हमको दिखाई देती है, जैसी इसकी आकृति। पहले हमको पता नहीं से गोल किसको कहते हैं, लेकिन गोल जब हमको पूर्व पुरुषों ने बताया ये गोल है तो उसको गोल मान लेते हैं, तो मान लेते हैं। अब क्या है वास्तव में, जो बताते वो है, लेकिन बताने वाला कितना सत्य बताते हमको क्या पता है? तो इसलिए उसमें कुछ भी सत्यता जैसी चीज़ नहीं। लेकिन लोक व्यवहार है, उस लोक व्यवहार से हम इसको करते कि ऐसा है, वास्तव में वो है ही नहीं। ज्ञानी कहते हैं, समझदार कहते हैं, जानकार कहते हैं वो है नहीं, लेकिन हमारे जैसे ज्ञानी कहते हैं कि ये माला है। तो इस प्रकार से ये सारे भाव है। भावाश चित्त परिणाम विशेषः, चित्त का परिणाम है हमारी जो अंतःकरण की वृत्ति के पीछे संस्कार, और संस्कार से जो है सारा दिखाई देने वाला ये जगत। इस प्रकार से सारे भाव है। सात्विका, सात्विक भाव, सात्विक भाव से उत्पन्न होता है शम दम श्रद्धा इत्यादि जो भाव है। अच्छे जो विचार है, अच्छी जो आदत है, अच्छे जो गुण है, उसको हम सात्विक कहते हैं। अच्छे का मतलब जो जीवन को विकसित करने वाले, इसको अच्छा कहते हैं। और वो जो है समदम इत्यादि है। तो ये सारे के सारे भाव समदमादय हो, समदमादि जो है सात्विक कहलाता है। ये च राजसा, राजस में जिसमें वेग उत्पन्न होता है, जिसमें क्रिया तेजी से चलती है, उसको कहते हैं सात्विक। तो नहीं राजस, तो राजस जो होता है हर्ष दर्पादय हो, हर्ष होता है, क्रोध होता है, काम होता है, लोभ होता है, ये सब राजस भाव है। क्यों? कि उसमें तीव्रता से वेग उत्पन्न होता है, क्रियाशीलता आती है, जब उसके अंदर एक प्रकार से हलचल होती है। तो जितने भी इस प्रकार के भाव होते हैं उस राजस कहलाता है। हर्ष में आदमी रोमांचित हो जाता है, भय में आदमी रोमांचित हो जाता है, दर्प में आदमी चैतन्य हो जाता है। तो इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो भाव है
जो रजोगुण से उत्पन्न होने वाले वो इस प्रकार के दर्शाते हैं। ये च तामसाः शोक मोहादय। तामस जो होता है उसमें शोक मोह दुख इत्यादि होता है, तो मोह में किंग कर्तव्य विगुण स्थित हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है। निद्रा आलस्य, इसमें आदमी एकदम सुस्त हो जाता है, क्रियाशीलता नहीं रहती। तो न तो वहाँ पर ज्ञान होता है, न वहाँ पर क्रियाशीलता होती, केवल स्तब्धता होती है, शिथिलता होती है, आलस्य होता है, तंद्रा होती है। तो इस प्रकार के जो भाव है, जिसको एकदम गतिशीलता को एकदम न्यून कम कर दे, उसको इस प्रकार के भाव से शोक मोहादय। प्राणी नाम अविद्या कर्मादि वशात जन्यते। ये सब भाव जो है ये हम लोगों के अंदर उत्पन्न होते हैं। हमारे अंदर ये भाव जो है, कहीं सात्विक भाव उत्पन्न होता है, फिर राजस भाव उत्पन्न होता है, फिर तामस भाव होता है। ये सारे के सारे भाव हमारे अंदर से उत्पन्न होते हैं। अंदर से कहाँ से उत्पन्न होते हैं? अंतःकरण से होते हैं। अंतःकरण से कहाँ से उत्पन्न है? तो हमारे संस्कारों से उत्पन्न होते हैं। जो सूक्ष्म वासनाएं हैं, उस वासनाओं से प्रेरित होकर के अंतःकरण इस प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। ये कर्मवशात बने पूर्व जन्मों के किए गए कर्म के संस्कारों के आधार पर ये सारे भाव समय समय पर एकदम उद्भूत होते हैं, प्रकट होते हैं। कभी कोई भाव प्रकट होता है, कभी कोई भाव प्रकट होता है। इस प्रकार से भावों का अंतर चलता रहता है। तो कर्मादि वशात, हमारे कर्मों के कारण जायन्ते, उत्पन्न होते हैं। तान मत्त एव जायमानान, उनको तुम क्या है, मेरे से ही जायमान समझो, मेरे से ही उत्पन्न होता है। अच्छा, अब क्या है कि हमारा अंतःकरण है, उस अंतःकरण में जन्म जन्मांत के संस्कार है, प्रसुप्त भाव से वहाँ बैठे हैं। अब वो सब किसी प्रकार की क्रिया नहीं हो रही, लेकिन वहाँ जो एक और तत्व बैठा है, स्फुरण और सत्ता और स्फुरण, प्रकाश, सत्ता और प्रकाश दोनों है आत्मा का। वो आत्मा वहाँ पर बैठी है। उसी की सत्ता में और उसी के प्रकाश में ये संस्कार उद्भूत होते हैं। उसी के माध्यम से उत्पन्न होते हैं। वैसे वो निमित्त नहीं बनता है, लेकिन फिर भी उपादान कारण से को या किसी कारण से वहाँ से उत्पन्न होता है। तो उत्पन्न करने वाली माया है, लेकिन स्फुरण और प्रकाश देने वाली क्या उसको कहते हैं, क्या उसको कहेंगे, प्रकाश, सत्ता और प्रकाश जो है वो आत्मा का प्राप्त होता है। उसी से भगवान कहते हैं मत्त एव जायमानान, मेरे से ही उत्पन्न होते हैं। उस शक्ति के पीछे, माया के पीछे कौन खड़ा है? तो सत्ता, स्फुरण। तो इसलिए वो मूल कारण बन जाता है। इति अहम कृष्णस्य जगत, इसलिए मैं संपूर्ण जगत का, जगत मैंने नाम रूपात्मक। अब नाम रूपात्मक का अर्थ इतना विस्तार है, इसका कोई समाने। अनंत कोटि ब्रह्मांड, ब्रह्मांड एक नाम है। ब्रह्मांड कहाँ है? एक पार्थिव ब्रह्मांड है, सौर ब्रह्मांड है। इस प्रकार से अनंत ब्रह्मांड है। तो जितने इस प्रकार के नामात्मक ब्रह्मांड है, वो सारे के सारे ब्रह्मांड वो जगत के अंदर आ जाता है। जगत किसको कहते हैं? गच्छति इति जगत। क्या? गच्छति इति जगत। वृषम बृहम गच्छति इति जगत। निरंतर जो चलता है, जो कभी रुकता नहीं है, निरंतर गतिशील होता है, उसको जगत कहते हैं। संसरति इति संसार, तो निरंतर संसरण करते प्रवाहित होता है, उसको संस्कार। तो ये जगत जो है कभी भी रुकता नहीं है। हम सो जाते हैं, क्या जगत रुकता है? नहीं रुकता है। हम मर जाते, क्या जगत रुकता है? नहीं रुकता है। हम जन्म लेते, जगत रुकता है? नहीं रुकता है। किसी भी परिस्थिति में जगत का कहीं रुकावट नहीं हो, निरंतर अबाधित रूप से चलता रहता है। न होते हुए भी चलता है, सबसे बड़ा से न होते हुए। तो कृष्ण से जगत प्रभव, प्रभव मैंने उत्पत्ति।
उत्पत्ति का कारण मैं स्वयं हूँ। भगवान कहते हैं मेरे। तो जो वस्तु जिसमें होती है उसमें से उत्पन्न होता है ना। एक जमीन में कोई अंकुर होगा तो उत्पन्न होगा ना, बीज होगा तो अंकुर होगा, और बीज नहीं होगा तो वहाँ पर उस जमीन के अंदर बीज है इसलिए अंकुर होता है। उसी प्रकार से भगवान में पहले से विद्यमान सृष्टि है, तब जाकर उसका अभिव्यक्त होती है। ठीक, तो कहते हैं कि प्रभव इति आदि उक्त प्रकारेण, जैसे हमने पहले जिस प्रकार से हमने कहा है, उक्त प्रकारेण विद्धि, तुम समझो, इस बात को समझो, समस्तानि वो, जितने भी बताया पदार्थ जो आगे बताने वाले, तो सारे के सारे, तो जो सुनने में आया वो, जो नहीं सुनने में आया वो, सारे के सारे पदार्थ जो मेरे से उत्पन्न हुआ है, ऐसा तुम इसको समझो। अथवा सात्विका राजसास्तामसाश्च भावाः सर्वेपि जड़वर्गाः व्याख्येया विशेषित्व भावात्। तो जितने भी भाव बताए, चाहे सात्विक भाव है, राजस भाव है, तामस भाव है, ये सारे भाव जो है सर्वेपि जड़ वर्ग, ये सब जड़ वर्ग है। केवल और केवल आत्मा को अतिरिक्त चित्त और स्फुरण स्वरूप जो आत्मा है, उसके अतिरिक्त उससे जो भी संबंधित है माया, और माया का सारे कार्यवर्ग, ये सारा का सारा जड़ है। ठीक है। जड़ वर्ग या व्याख्या कर चुके। विशेष हेत्वाभावात्, विशेष कोई दूसरा हेतु उसका नहीं है सिवाय परमात्मा के। माया, परमात्मा ने माया के द्वारा जगत की रचना की है, इसके अतिरिक्त इस संसार का कोई हेतु नहीं है। पृथ्वी के अंदर जो बीज होता है, उससे अंकुर होता है, वो बीज के अतिरिक्त कोई दूसरा उसका हेतु नहीं होता है। उस बीज से ही वृक्ष उत्पन्न होता है, उस बीज से ही अंकुर होता है। इसी प्रकार से जो बीज रूप है भगवान परमात्मा, उसी से सारे संसार की उत्पत्ति होती है। ठीक है। एवकारस्य समस्त अवधारणार्थो, यहाँ एवकार दिया है। यहाँ क्या ना, मत्त एवेति, मत्त एव जो है यहाँ समस्त अवधारणार्थ, संपूर्ण का अवधारण कर, सब ग्रहण कर लेना चाहिए। एवं अपि न त्वहं तेषु, सारा मैंने उत्पन्न किया लेकिन मैं उसमें नहीं हूँ। सारे जगत की उत्पत्ति मैंने की लेकिन मैं उसमें नहीं हूँ। न हम तेषु, हाँ, मतलब जातत्व भी, यद्यपि मेरे से उत्पन्न हुआ सारा, मेरे का मतलब माया अवच्छिन्न माया उपाधि जो ईश्वर है, मैं जो माया उपाधि ईश्वर है, उसी से सारा उत्पन्न हुआ है, लेकिन मैं उसमें नहीं हूँ, मैं उससे अलग। तद्वश तद्विकार रुचितो, तद्वशस, तद्विकार, उसका वो वश में है, वो मेरे वश में है। तद्वश, वो मेरे वश में है। तद्विकार, उसका विकार है, लेकिन क्या है उसका रुचित, रुचित का अर्थ होता है क्या कहते हैं रुचित को, रुचित का एक शब्द लिया था, रुचित मैंने लिप्त, मैं उसमें लिप्त नहीं हूँ, अर्थात मेरा ही वश में है, मेरा ही विकार है, लेकिन मैं इसमें क्यों कि माया जो है परमात्मा के अधीन है। जो जिसके अधीन होता है वो उस पर आवृत्त नहीं, उसको छाप नहीं छोड़ सकता है। माया भगवान के वश में है, इसलिए भगवान जो है उस पर नियंत्रण रख सकते हैं, भगवान पर वो नियंत्रण माया नहीं कर सकती है। तो इसलिए कहते हैं कि तद्वशस् तद्विकार स्फुरसितोपि रज्जुखंड, रज्जुखंड मैंने
रज्जु कहते रस्सी का खंड में टुकड़े में, जैसे सांप होता है, सांप दिखाई देता है ना, खंड इव कल्पित सर्प, जो कल्पित है सर्प है, और सर्प विकार रुषितोपि, सर्प के विकार से रुषित होने पर भी, प्रभावित होने पर भी, लिप्त होने पर भी वो सिप्पी को आवृत नहीं करता, सिप्पी को प्रभावित नहीं करता। रज्जु में उत्पन्न जो सर्प है वो सर्प है, विकार है, लेकिन वो रज्जु को प्रभावित नहीं करता है, केवल दिखाई देता हमको। रज्जु खंड इव कल्पित, क्योंकि वहाँ कल्पित है, जिस प्रकार से रज्जु में सर्प कल्पित है उसी प्रकार से जगत, ईश्वर में जगत कल्पित है। अब कल्पित जो है वो इसको बाधित नहीं कर सकता है, उसको लिप्त नहीं कर सकता है। अब चांदी का टुकड़ा, सिप्पी में चांदी जो दिखाई देती है वो क्या सिप्पी को प्रभावित कर सकती? सिप्पी को प्रभावित कर सकती? नहीं कर सकती। उसी प्रकार से सारा जगत जो है ईश्वर को प्रभावित नहीं कर सकता है, ये बात बताई। ऋषितोपि अहम न भवामि संसारी, इसलिए मैं संसारी नहीं हो सकता है। दूसरे लोग संसारी क्यों? कि वो माया के वश में है। अब चांदी हमको दिखाई देती है, चांदी के रूप में हम प्रभावित होकर वहाँ जाते हैं और न मिलने पर धोखा खाते हैं, लेकिन ईश्वर को तो ऐसा नहीं होता है। वो लोभ में तो नहीं आते, तो अधिष्ठान का पता है, हमें अधिष्ठान का पता नहीं है, ईश्वर को अधिष्ठान का पता है। सुक्ति को अपना पता है कि मैं सुक्ति चांदी नहीं हूँ, लेकिन दूसरा उसको चांदी समझते हैं, तो चांदी समझने वाला भ्रमित है, उसके अधीन है, चांदी के अधीन है। इसी प्रकार से जो है माया के अधीन जो व्यक्ति होता है वो भ्रमित हो सकता है, जो माया जिसके अधीन है वो भ्रमित नहीं हो सकता है। न भवामि संसारी ते तु भावा मयि रज्जुम एव सर्पादय कल्पिता। ये सारे के सारे भाव जो है, जैसे सात्विक भाव है, राजस भाव है, तामस भाव है, इत्यादि जितने भी भाव है, ये सारे के सारे भाव जो है मयि कल्पिता, रज्जु एव, रज्जु में सर्प के समान ये सारा के सारा मेरे में कल्पित है नहीं। अब कल्पित वस्तु किसी को प्रभावित नहीं कर सकती है, कल्पिता। मद अधीन सत्ता स्फूर्ति कहा, मेरे अधीन रहकर सत्ता और स्फूर्ति को प्राप्त करता है। पदार्थ जो है, पदार्थ का अस्तित्व मेरी सत्ता से और मेरी स्फूर्ति, मेरे प्रकाश से। अब सत्ता का अर्थ होता है भू सत्ता है, धातु है ना, भू सत्ता है। हम उसको कहेंगे ये माला है, क्या हुआ? माला अस्थि, अस्थि क्या है? सत्ता है, तो इसके अंदर सत्ता है ना। अच्छा, ये दिखाई देती स्फूर्ति प्रकाश है, दिखाई देती है, ये प्रकाश है, और जो उसका इसके शब्द में जो आता है अस्तित्व उसका है, दोनों चीज़ें। तो ये सत्ता और स्फूर्ति जो है मेरे द्वारा है। मद अधीना सत्ता स्फूर्ति, मेरे अधीन सत्ता है कि मेरे द्वारा स्थापित सत्ता है, मेरे द्वारा स्थापित स्फूर्ति प्रकाश है। प्रकाश का अर्थ ही जो प्रकाश से नहीं होता है। प्रकाश किसको कहते हैं? प्रकाश एक ज्ञान है। प्रकाश को पर प्रकाश की अपेक्षा नहीं रहती है, प्रकाश को पर प्रकाश की अपेक्षा रहती है। हमारी आँख यदि इस माला को देखना चाहती है तो किसकी जरूरत पड़ेगी? हमारी आँख इस माला को देखना चाहती है तो किसकी जरूरत पड़ेगी? चैतन्य, लाइट की जरूरत पड़ेगी, लाइट की जरूरत पड़ेगी। और लाइट नहीं होगी तो नहीं दिखाई देगी, तो पर प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमें माला देखने में पर प्रकाश की आवश्यकता होती है। सूर्य को देखना है तो सूर्य को देखने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? आँख की जरूरत पड़ेगी। आँख नहीं होगी तो सूर्य नहीं, तो सापेक्ष है। इसी प्रकार से संसार का किसी भी प्रकार का कोई पदार्थ आपको देखना है तो आपको किसी न किसी प्रकाश की अपेक्षा रहेगी। लेकिन
अपने आप को समझने के लिए, अपने आप को जानने के लिए आपको किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं हूँ, है, चाहे अंधेरा हो या प्रकाश हो, रात्रि हो या दिन हो, है ना, पृथ्वी हो आकाश हो, वहाँ आपको मैं जो हूँ उसको जानने के लिए किसी भी प्रकाश की अपेक्षा नहीं। इसीलिए उसका स्वप्रकाश, ये प्रकाश का अर्थ होता है ज्ञान, अपना ज्ञान, अपने आप के अस्तित्व का भान, अपने अस्तित्व का भान। तो अपने अस्तित्व का भान अपने आप में होता है, इसको किसी और प्रकार। अब अपने को जानने के लिए, अपने को कहने के लिए हमें सूर्य की ज़रूरत है, हमें लाइट की ज़रूरत है, किसी को दिखाने की ज़रूरत है। क्यों? कि हम अपने आप को स्वयं जानते हैं। क्यों? कि स्वप्रकाश है। तो इस प्रकार से यहाँ कहते हैं ये मद अधीना सत्ता स्फूर्ति, मेरे अधीन होकर सत्ता स्फूर्ति से वो ये सब शुद्ध संसार में दिखाई देता है। मद अधीना इत्यर्थ, ये सारा सारा मेरे अधीन है, मैं उसके अधीन नहीं हूँ। समझे? अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न करते हैं, तव परमेश्वर से स्वातंत्र्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावत्वे च सति कुतो जगत तदात्मकस्य संसारित्वम। बड़ा अच्छा प्रश्न है ये। कहते आप जो है, आपका कार्य है जगत। एक होता है कारण गुणा कार्य गुणान आरभन्ते। क्या होता है अर्थ? कि कारण की गुण कार्य में प्रविष्ट करते हैं। घट यदि समझो कि लाल मिट्टी लाल रंग की है तो घड़ा कैसे बनेगा? लाल रंग। वस्त्र यदि लाल रंग का है, सूत, तो उसका वस्त्र कैसे बनेगा? लाल। तो कारण के गुण कार्य में आते हैं। तो भगवान ने जगत को बनाया, तो भगवान तो उसका कारण जगत का। तो जगत का कारण भगवान है, तो भगवान में भी सच्चित आनंद स्वरूप गुण है, मुक्त है, आनंद घन है, स्वप्रकाश है, सब कुछ सब प्रकार के गुण है। तो ये सारा का सारा जगत आपने बनाया, तो ये सारी चीज़ उसके अंदर होनी चाहिए। लेकिन फिर वो संसारी और आप परमात्मा, ये कैसे भेद है? आपकी चीज़ संसारी कैसे हो सकती है? सारा जगत जो है बना है आपके द्वारा, तो आप ही उसके अंदर प्रविष्ट है, तो आपके ही गुण उसके अंदर होने चाहिए, फिर उसके संसारित्व कैसे होता है? समझ आई? नहीं। तो ये यहाँ प्रश्न अर्जुन का है। तो भगवान कहते एवं विध स्वरूपा परिज्ञानात्, कहते उसको अपने स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण, जगत को अपने अस्तित्व का ज्ञान न होने के कारण, जगत है या नहीं, अब उसको अपने अधिष्ठान का ज्ञान होता तो कहते ये भी मेरे समान ब्रह्म होते। लेकिन अधिष्ठान का ज्ञान संसार को नहीं है, इसलिए वो संसार है और मैं और ब्रह्म हूँ। अधिष्ठान का ज्ञान मुझे है, अधिष्ठान का ज्ञान संसार को अपने अधिष्ठान का ज्ञान नहीं है। यदि चांदी को पता चले कि मैं केवल अध्यस्त हूँ, अधिष्ठान तो यही स्थल में है, तो चांदी भी समझो को हो जाती अधिष्ठान, है ना। तो कहने का तात्पर्य कि ये अपरिज्ञानात्, उसको ज्ञान न होने के कारण ये संसारी है, और ज्ञान होने के कारण परमात्मा है। तो अर्जुन कहते तो फिर ऐसा होता क्यों नहीं है, उसको इस प्रकार का ज्ञान क्यों नहीं होता है? तो फिर भगवान यहाँ पर उसको उत्तर देते हैं, त्रिभिर्गुणमयैर्भावे एवि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। दो उंगली उठ गई। त्रिभिर्गुणमयैर्भावे, तीन गुण, जो तीन गुणों के द्वारा गुणमयी, जो गुणों से युक्त, तीन गुणों से युक्त ऐसे भाव के द्वारा इदम सर्वम जगत, ये सारा का सारा जगत जो है मोहितम, मोहित किसे? तीन गुणों से। तीन गुणों की जो माया है, माया के द्वारा सारा जगत मोहित है। और वास्तव में कुछ भी न होते। अब देखो व्यवहारिक जगत पे हम कहते ही मेरी माता है, मेरे पिता है, मेरे भाई, मेरा ये है कोई किसी का? व्यवहार में तो हम कह देते हैं,
जागृत अवस्था में। क्यों? एक दूसरे स्वार्थ से बंधे हुए इसमें कह देते हैं। सही बात। लेकिन जब सो जाते हैं तो आपका कोई लगता है, कोई माता पिता भाई बहन पुत्र पति किसी को मानते हैं? अच्छा, ये जो संबंध बनाए हैं, तो इस संबंध का यदि आप अवहेलना कर दे तो आपका क्या बिगड़ता है? संबंध को स्वीकार ही न करें, है ही नहीं संबंध, और फिर आप स्वीकार करते, व्यवहारिक जगत पे करते, तो सर्वथा एक प्रकार से आपको ऐसा भान हो जाए कि मेरा जगत में कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ, है, तो उसमें आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। आपको यथार्थ का ज्ञान भी हो जाएगा कि मैं जगत में मेरा, उस जैसा हमारा ज्ञान उसका हमारा व्यवहार भी हो जाए, फिर मेरा किसी से कोई संबंध में है ही नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? कि त्रिविध गुणमयी भावी मोहितम, हाँ, सर्वम जगत मोहितम, मोहित होने के कारण ना भी जानाति मामेभ्य परम, मामेभ्य एभ्य परम अव्ययम माम ना भी जानती, वो मेरे को नहीं जानते। इन सब चीज़ों के माध्यम से जो परम है, जो अव्यय है, ऐसा मुझको न भी जानाती, वो नहीं जानने के कारण ऐसा होता है। जानेगा तो ठीक हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ही, कल इसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे। परसों से जो होने वाला है, हम कल प्रारंभ करेंगे। परसों वो बहुत अच्छा है, बहुत लंबा भी है। ये सबसे श्रेष्ठ श्लोक है। देवी हेषा गुणी मम माया मामे वे प्रपद्यन्ते माया में। इससे बढ़कर कोई दूसरा श्लोक नहीं है गीता है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्तिः शान्तिः शान्तिः।